तो ये जो आप देख रहे हो ये गौमुख हजारों वर्षों से ऐसे ही पानी आता रहता है, कहाँ से आता है कोई पता नहीं, और भगवान शिव की प्राचीन मूर्ति पर गिरता है। अलाउद्दीन खिलजी को रानी मुंह ने बताया, अपने हिंदू धर्म रखा। सन 1303 में युद्ध हुआ। युद्ध में राजा लोग मारे गए, ये रानी सब जिंदगी जल गई। भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान मैंने अपनी सुंदर क्यों बनाई, हमारे कारण इतने लोग मर गए, गुजर हो गए, मेरे को ऐसी सुंदर नहीं बनाते तो युद्ध नहीं होता। अभी जो आप हमारे नीचे शहर देख रहे हो ये पूरा लगा हुआ है चित्तौड़गढ़ शहर। लेकिन एक समय जब यहाँ पर राजाओं का राज हुआ करता था, राजा लोग रहा करते थे, तो उस समय इस पूरी ज़मीन में जहाँ पर आज ये लोग बाग रहते हैं, जो मकान आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर खेती हुआ करती थी। क्योंकि पहाड़ी पर तो खेती संभव नहीं थी, इसलिए सारी जो खेती हुआ करती थी नीचे हुआ करती थी, और 6-6 महीने के लिए राशन यहाँ पर आ जाया करता था खेती से। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया तो उसने जो अनाज है उसको लाना बंद कर दिया। 6 महीने तक बराबर किले की घेराबंदी की, जिसके बाद यहाँ पर जो राजपूत राजा थे तो उन्हें भोजन का अभाव रहा, भोजन ना मिल सका, जिसके बाद उन्होंने उससे संधि की और उसे अपने यहाँ पर बुलाया, उससे मित्रता की, जिसके बाद उसने रानी पद्मिनी को देखने की शर्त रखी। तो अभी हम आ चुके हैं जौहर स्थल पर। यहाँ पर देखिए बोर्ड भी लगा हुआ है जौहर स्थल। तो यहाँ पर जो फर्स्ट बार जौहर हुआ था सन 1303 17 अगस्त शनिवार के दिन, तब जो राजा रतन सिंह थे, रानी पद्मिनी के नेतृत्व में हजारों रानियों ने यहाँ पर जौहर किया था। और उसके बाद 2 बार और जौहर हुआ है, एक बार अकबर के शासनकाल में भी हुआ है, और फर्स्ट बार अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण की वजह से हुआ था। रानी पद्मिनी ने हजारों रानियों के साथ यहाँ पर जौहर किया था। तो ये वही स्थान है। यहाँ पर उस समय इसकी गहराई लगभग 50 से 60 फुट गहराई रहा करती थी। लेकिन अभी जो सामने विजय स्तंभ आपको दिखाई दे रहा है, तो उसकी नींव कमज़ोर पड़ रही थी, क्योंकि इसमें पानी भर जाया करता था बरसात के मौसम में, जिसकी वजह से ASI यानी कि भारतीय पुरातत्व विभाग ने इसको पुरवा दिया है। लेकिन बताया जाता है कि जब इसकी साफ़ सफाई की गई तो भारी मात्रा में इसमें राख मिली, और जो राजपूत रानियाँ थीं उनके सोने के आभूषण मिले, अंगूठी वगैरह, जैसे कि किसी की नाक की नथ, कई सारे ऐसे आभूषण, ऐसे प्रमाण मिले, जिससे सुनिश्चित किया गया कि यहाँ पर कई बार जौहर हुआ है। और यहाँ पर जौहर स्थल का बोर्ड भी लगा दिया गया है। यानी कि ये वही पवित्र भूमि है जहाँ पर राजपूत रानियों ने अपनी आन बान और शान के लिए अपने आप को धधकती हुई अग्नि में झोंक दिया। बताया जाता है कि जब यहाँ पर जौहर होता था तो यहाँ पर भारी मात्रा में चंदन की लकड़ियाँ, घी और रुई वगैरह डाला जाता था, और उसके बाद यहाँ पर जौहर किया जाता था। सामने आपको जो एक बिल्डिंग, एक चबूतरा सा दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर वो इसलिए बनाया जाता था कि जब कोई राजा किसी युद्ध में वीरगति को प्राप्त होता था तो उसकी जो रानी हुआ करती थी वो अपने पति को लेकर के वहाँ पर अग्नि जलाती थी और पति के साथ सती हो जाया करती थी, वो इसलिए बनाया गया था। यहाँ पर आप देखोगे तो जो ये दरवाजा आपको दिखाई दे रहा है, फर्स्ट बार इसी दरवाजे से जो राजपूत रानियों की जो पहला जौहर हुआ था, या जो रानी पद्मिनी थी 16,000 कुछ रानियों को लेकर पहली बार यहाँ पर जौहर करने के लिए आई थी इस जगह पर। तो पहला जौहर गेट इसे बोला जाता है। दूसरी बार जब यहाँ पर जौहर हुआ तो वो दूसरा जौहर गेट है, उसी गेट से रानियाँ यहाँ पर आई थीं, जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, तो उसे दूसरा जौहर गेट बोला जाता है। यहाँ पर काफ़ी सारे मंदिर, यानी कि बताया जाता है कि लगभग
13 यहाँ पर मंदिर हैं, 84 पानी के स्रोत हैं यानी कि टैंक हैं, और कई सारे महल हैं। तो सबको घूमेंगे तो बहुत अधिक समय लगेगा, इसलिए हम मुख्य मुख्य चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। अभी जिस जगह पर हम आ चुके हैं तो यहाँ पर आप देखोगे आपको विजय स्तंभ दिखाई दे रहा है, जो कि राजस्थान की शान है, मेवाड़ की शान है। आपने देखा होगा यहाँ के जो पुलिस अधिकारी होते हैं उनके भी यहाँ पर आप देखोगे तो ये विजय स्तंभ लगा हुआ है। बताया जाता है कि राणा कुंभा ने अपने शासनकाल में 2 बड़े राज्यों को जीत हासिल की थी, जैसे कि गुजरात और मध्य प्रदेश। तो यहाँ के जो राजा थे उस समय वो मुगल थे, तो 2 मुगलों को जीता था और 2 बड़े राज्यों को। तो उसी जीत की खुशी में इस विजय स्तंभ को बनाया गया था। इसे आप देखोगे तो 9 मंजिला यानी कि 9 ग्रह होते हैं, तो 9 मंजिला ये बना हुआ है और डमरू के शेख में ये बना हुआ है। जैसे भगवान शिव का डमरू होता है उसी तरीके से ये बना हुआ है, और इस पर हमारे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को अंकित किया गया है। बारी बारी से आप इसे देखोगे। तो आइए इसके पास चलते हैं। इसकी एक खासियत है, इसका जो दरवाज़ा है वो छोटा बनाया गया है ताकि कोई भी इसके अंदर आए तो सिर झुका कर जाए, क्योंकि इससे जो सम्मान है वो बरकरार रहता है। आ जाइए। अभी हम आ चुके हैं यहाँ की सबसे चमत्कारिक जगह पर, गौमुख पर। बताया जाता है कि यहाँ पर हजारों वर्ष से गौमुख है जिससे जल निकलता रहता है, और ये देखिए ये सारा ये कुंड भी उसी जल से भरा हुआ है, और भगवान शिव की यहाँ पर हजारों वर्ष पुरानी प्रतिमा है। तो आइए उसी जगह पर हम चलते हैं। तो यहाँ पर भगवान शिव की एक प्राचीन प्रतिमा हजारों वर्ष से है, और ये गौमुख, इससे कहाँ से जल आता है, कैसे आता है, किसी को पता नहीं। बस ये जल बराबर आता रहता है, और यहाँ पर भगवान शिव की मूर्ति पर ये जल गिरता रहता है। यहाँ पर आइए, यहाँ दिखाइए, यहाँ पर भगवान शिव की प्राचीन प्रतिमा रखी हुई है जिस पर ये जल गिरता रहता है। और ये यहाँ का एक चमत्कार है। कुछ लोग बताते हैं कि इस गौमुख से गिरने वाला जल जो नीचे कुंड में जाता है तो उसका भी एक अपना प्रभाव है, जिसे हम आपको बताने वाले हैं। चलिए। लगा रे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। आज के सफर में हम आपको लेकर के आए हैं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के किले पर। यानी कि ये सिर्फ राजस्थान का ही सबसे बड़ा किला नहीं है, ये एशिया का, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा किला है। 13 किलोमीटर की दूरी में ये फैला हुआ है। तो यहाँ पर अभी जो आप ये देख रहे हो, अभी हम हैं गौमुख कुंड के पास। यानी कि यहाँ पर एक गौमुख से पानी आता है हजारों वर्ष से, कहाँ से आता है किसी को पता नहीं। वहीं पर भगवान शिव की एक प्राचीन मूर्ति भी बनी हुई है। और इस गौमुख कुंड की खास बात यह है कि गर्मियों में इसका पानी ठंडा रहता है और सर्दियों में इसका पानी गर्म रहता है। तो इस चित्तौड़गढ़ के किले पर ऐसे 84 टैंक यानी कि पानी के स्रोत बने हुए हैं। 113 यहाँ पर देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं और बहुत सारे महल बने हुए हैं। तो सबको बारी बारी से हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आज पूरे चित्तौड़ के किले को हम बारी बारी से एक्सप्लोर करेंगे। अभी जो आपको ये पीछे दिखाई दे रहा है, ये है यहाँ का सबसे अधिक प्रसिद्ध कालिका माता मंदिर। बताया जाता है कि पहले तो यहाँ पर भगवान शिव का मंदिर रहा था, लेकिन जब यहाँ पर अकबर ने चढ़ाई की तो जो 113 मंदिर थे सब में तोड़फोड़ की गई।
तो उसके बाद यहाँ पर एक राजा हुए जिनका नाम था हमीर सिंह, जिन्होंने कलकत्ता से काली माता की मूर्ति लाए और यहाँ पर स्थापित की। क्योंकि वो काली माता के बहुत बड़े भक्त थे, तब से यहाँ पर इस मंदिर को काली माता के मंदिर के नाम से जाना जाता है और लोगों की यहाँ पर आस्था भी बहुत अधिक है। दूसरी चीज़ आप यहाँ पर देखोगे तो 13 किलोमीटर के एरिए में ये जो किला फैला हुआ है, तो ये सारा चट्टान ही चट्टान है और यहाँ का जो निर्माण है वो भी चट्टान ही चट्टान पर बना हुआ है। इसलिए यहाँ पर खेती तो संभव नहीं थी, इसीलिए इस किले से नीचे खेती की जाती थी, जिसकी वजह से 6 महीने का अनाज ही इस किले पर रखा रहा करता था, पर्याप्त रहता था। यहाँ पर बनी हुई है रानी पद्मिनी की काल्पनिक मूर्ति। यहाँ पर बनी हुई है महारानी पद्मिनी की काल्पनिक मूर्ति और आईना हाथ में लिए हुए कुछ अफसोस जाहिर ये कर रही हैं। सन 1303 में अलाउद्दीन खिलजी मेहमान आए। अलाउद्दीन खिलजी मेहमान को रानी अपनी चेहरा नहीं बताया। सन 1303 में भगवान से प्रार्थना की है, भगवान नारायण मेरे को ऐसी सुंदर क्यों बनाई, कल मेरे को जिंदा जोड़ करना पड़ेगा। ये भगवान नारी को ऐसी सुंदर मत बनाए, मेरे कारण इतने लोग मर गए, इतने लोग गुजर हो गए, लेकिन पद्मा रानी ने हार न मानी। सन 1303 में युद्ध हुआ, युद्ध में 16,000 रानी जिंदी जल गई और आप लोग आए। वैसे रानी नहीं आती, रानी पद्मिनी का महल से गुप्त रास्ते आती है, रास्ता। अच्छा, नहाने के लिए? नहाने के इस रास्ते से आती थी या आके नहा के शिव जी की पूजा करके आप इसी रास्ते। जय राम जी की जय, राम जी की जय। ये जो लिखा है कि गुफा बंद है, तो जो रानी पद्मिनी हुआ करती थी वो इसी रास्ते से गौमुख में नहाने के लिए आया करती थी और वहीं पर भगवान शिव की प्राचीन मूर्ति पर जल चढ़ाया करती थी। यहाँ पर रानी पद्मिनी की जो यहाँ पर प्रतिमा बनी हुई है, जो अफसोस जाहिर कर रही हैं और इस तरह रानियों ने यहाँ पर जौहर किया था, आप देख सकते हो। अभी जहां पर हम खड़े हुए हैं इसे बोला जाता है भीमगोड़ी यानी भीमलत। बताया जाता है कि जब पांडव वनवास के दौरान इस पर्वत पर आए थे तो यहाँ पर घनघोर जंगल था। तब माता कुंती को प्यास लगी, उन्होंने इस 13 किलोमीटर से अधिक लंबे पूरे पर्वत पर ढूंढा, लेकिन कहीं भी उन्हें पानी नहीं मिला। तब भीम ने क्रोध में आकर अपना उल्टा पैर मारा, तो यहाँ पर उस समय एक कुंड बना और आज भी इसमें भीम का पैर आपको दिखाई देगा। उस तरफ भीम के पैर का पिछला हिस्सा है यानी कि एड़ी, और इस तरफ उनका पंजा बना हुआ है, इसीलिए इसे भीमगोड़ी के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें कभी भी पानी की कमी नहीं आई और यहाँ का सबसे गहरा कुंड इसे बताया जाता है कि इसकी गहराई कोई भी आज तक भांप नहीं पाया है। तो इसे बोला जाता है भीमगोड़ी यानी कि भीमलत। भीम के पैर से इस कुंड का निर्माण हुआ था। अभी जहां पर हम खड़े हुए हैं इसे बोला जाता है मोती बाजार। यहाँ पर ये जो दुकानें दिखाई दे रही हैं जो टूटी फूटी, एक समय यहाँ पर बाजार हुआ करता था और इनमें हर प्रकार की सामग्री उपलब्ध रहती थी। उस समय जो इस किले पर जो लोग रहते थे, जितने भी राजा का परिवार, उनके सैनिक और आम लोग, तो इन्हीं बाजारों से अपनी ज़रूरतों की सामग्री को लिया करते थे। इस तरफ एक दूसरा बाजार लगा हुआ है जिसका बोर्ड वहाँ पर लगा हुआ है। अगर इस तरफ मोती बाजार ये लगा हुआ है तो रोड के दूसरी तरफ इस तरफ आप देखोगे तो इसे बोला जाता है नगीना बाजार। यानी कि ये अलग अलग प्रकार के बाजार रहे थे उस समय, या तो अलग सामग्री रही होगी या फिर अलग अलग लेडीज और जेंट्स के लिए अलग अलग प्रकार के बाजार उस समय रहे होंगे। आज तो ये दुकानें बिल्कुल टूट चुकी हैं, खंडर में तब्दील हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो लिखा भी हुआ है नगीना बाजार। तो उस समय का ये चित्तौड़गढ़ किले का बाजार है। अभी जो महल आपको हमारे पीछे दिखाई दे रहा है इसे बोला जाता है महाराणा कुंभा महल, यानी कि महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था और इसमें देखने लायक बहुत सारी चीज़ें हैं। वैसे तो अगर इस पूरे चित्तौड़गढ़ किले को हम घूमेंगे तो 3 से 4 दिन लग जाएंगे, क्योंकि 13 किलोमीटर के एरिए में फैला हुआ है। तो चलिए कुछ खास चीज़ें इसके अंदर चलकर आपको दिखाते हैं और उसके बाद अपने वीडियो का अंत करते हैं। आ जाइए।
अभी हम महाराणा कुंभा पैलेस के अंदर हैं, यानी कुंभा महल के अंदर। तो यहाँ पर देखोगे तो सबसे सुंदर स्थान बना हुआ है जहाँ पर महाराणा कुंभा बैठा करते थे और यहाँ पर आम लोगों का दरबार हुआ करता था और अगर कोई उनका मेहमान यहाँ पर आता था तो उसको वहाँ बैठाया जाता था, यानी कि उसका स्वागत वहाँ से किया जाता था और दासियाँ वगैरह वहाँ पर खड़ी होकर फूल भी बरसाया करती थी। उस तरफ भी बैठने के स्थान हैं और इस तरफ आप देखोगे तो छोटे छोटे झरोके बनाए गए हैं। तो उस समय पर्दे का रिवाज था, तो पर्दे में रहकर रानियां यहाँ से इस दरबार की पूरी प्रतिक्रिया को देखा करती थी। 3 पर्दे का रिवाज था, पर्दा दर पर्दा, यानी कि उस समय पर्दे का ही अधिकांश रिवाज था। तो ये देखो यहाँ से इस कुंभा महल की सारी जो खूबसूरती है वो आपको नज़र आ रही है और काफ़ी कुछ ये टूट फूट भी चुका है। इसके अंदर जाना मना है। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर भी कुछ विशेष प्रकार की बनावट है उस समय की, अंदर कुछ रहा होगा उस समय। तो ये जो कुंभा महल है इसको कई हिस्सों में बनाया गया है। यहाँ पर देखिए तो उस तरफ भी कुछ टूटी फूटी दीवारें आपको नज़र आ रही होंगी, यानी रानियों के महल, राजाओं के महल, काफ़ी सारे महल इसमें बनाए गए थे। डांसिंग हॉल भी बनाया गया था। तो ये जो कुंभा महल है इस चित्तौड़गढ़ किले में सबसे हटके है। यहाँ पर कुछ विशेष ही दिखाया गया है। अभी हम खड़े हुए हैं हनुमान पोल गेट पर। तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो गेट है इनमें जो नुकीले ये तीर लगे हुए हैं, ये उस समय इसलिए लगाए जाते थे ताकि जब मुगल इस पर चढ़ाई करें तो हाथी के सर से इन गेटों को तोड़वा दिया करते थे। तो फिर राजाओं ने क्या किया कि इनको जहर से बुझवाकर लगवा दिया ताकि हाथी के सिर में लगे तो वो मर जाए। तब मुगलों ने एक नया उपाय निकाला। उन्होंने क्या किया कि ऊँटों को खड़ा कर देते थे आगे और हाथी को कुछ नशीला पदार्थ खिलाते थे। तो हाथी ऊँट में टक्कर मारता, ऊँट मर जाता, गेट भी टूट जाता और हाथी सेफ भी बच जाता। इस प्रकार से मुगल हर बार कोई ना कोई नई तरकीब निकाल लेते थे इन गेटों को तोड़ने के लिए। शाम के समय ये गेट बंद हो जाते थे। सैनिक वगैरह अगर कोई आता तो एक खिड़की बनाई जाती थी, तो इससे वो अंदर चला जाया करता था। इतने बड़े बड़े छले लगे हुए हैं, इनको जंजीर से कस दिया जाता था ताकि कोई भी आसानी से इन गेटों को तोड़ ना सके, खोल ना सके। ये जो नुकीले तीर लगे हुए हैं अष्ट धातु से बने हुए हैं, इसी वजह से लगभग हजारों वर्षों से ज्यों के त्यों आज दिखाई देते हैं। इस तरफ आप देखोगे तो ये उस समय की ये सांकड़ कुंडी लगी हुई है जो लगा दी जाती थी ताकि अंदर से भी इस गेट को सपोर्ट मिल सके। इसी प्रकार के 7 गेट इस चित्तौड़गढ़ किले में लगे हुए हैं और सब पर पोल लगा हुआ है, यानी कि इसे हनुमान पोल, किसी को पालन पोल, तो किसी को रामपोल, तो किसी को रामपोल, किसी को उदयपुर पोल। तो दोस्तों आज हमने आपको दिखाया चित्तौड़गढ़ किले का पूरा जो कुछ भी यहाँ पर देखने लायक था और जो हम बता सके वो पूरा आपको दिखाने की कोशिश की। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मैं फिर से एक और ऐतिहासिक विरासत के साथ आपको मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।